स्टडी विद एम एस शर्मा में गाइस। तो आज की जो हमारी क्लास है, क्लास नंबर 4 है। इसमें जो जीके जीएस के टॉप 38 क्वेश्चन इंक्लूडेड है। सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है गाइस। तो अगर आपने हमारी पिछली 3 वीडियो को नहीं देखा है तो जा कर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उन वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है। और आप अपनी जो भी क्वेरी हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है गाइस। और चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में जो रेलवे की शुरुआत कब हुई थी गाइस। तो गाइस ये जो हमारे इंडिया में रेलवे की शुरुआत हुई थी तो वो 16 अप्रैल 1853 में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में हुई थी गाइस। और ये जो गाड़ी जो ट्रेन चली थी वो मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी इसने, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। कह रहा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये जो नारा था वो किसने दिया था गाइस। तो ये जो नारा था वो राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था गाइस, ठीक है। और कुछ नारे देख लेते हैं गाइस इम्पोर्टेंट, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने गाइस 3 नारे दिए थे। पहला था दिल्ली चलो, एक था जय हिंद, और तीसरा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा गाइस, ठीक है। और जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो नारा दिया था वो था जय जवान जय किसान। और जो भगत सिंह ने जो नारा दिया था वो था इंकलाब जिंदाबाद गाइस, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस वो कह रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ठीक है, इसमें न्यायाधीश हैं उनकी कार्यावधि कितनी होती है गाइस। तो ये 9 साल होती है। और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है गाइस ये द हैग, जो कि नीदरलैंड की राजधानी है, वहाँ पर स्थित है गाइस, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ये कह रहा है कि गोकुल पुरस्कार योजना उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में अधिक उत्पादन हेतु दिया जाता है। तो गाइस जो गोकुल पुरस्कार योजना है ये उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में इंक्रीजमेंट हो, इसके लिए दिया जाता है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। दोस्तों तो ये जो अगर पूछे कि गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है तो हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। बट अगर पूछ ले आपसे कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन गेहूं का सबसे ज़्यादा कहाँ होता है तो वो हमारे पंजाब राज्य में होता है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ बच्चे डाउट कर सकते हैं कि सर्वाधिक अगर उत्पादन पूछेगा और अगर प्रति हेक्टेयर पूछेगा तो कौन क्वेश्चन आंसर लगाना है आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये जो हमारा है लखनऊ में स्थित है। अगर गाइस आपसे पूछे कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान कहाँ स्थित है तो आप कहाँ लगाएंगे, तो हमारा दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान वो हमारा दिल्ली में स्थित है गाइस, ठीक है। और अगर पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है तो ये हमारे लखनऊ में, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है गाइस, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की मृदा क्षेत्र को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो ये हमारे 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या, गाइस अयोध्या का जो पुराना नाम था वो फैज़ाबाद था, ठीक है। और किस नदी पर बसा हुआ है तो ये हमारी सरयू नदी। और इसका जो दूसरा नाम है गाइस वो घाघरा है। आप लोगों को दोनों नाम याद करना है, क्योंकि अगर कोई सा भी नाम दे सकता है एग्ज़ाम में कि घाघरा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है या फिर सरयू, तो दोनों एक ही नदी के नाम है, ये घाघरा नदी और सरयू नदी गाइस, ठीक है। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित आगरा की स्थापना किसने करी थी गाइस। तो ये सिकंदर लोधी ने करी थी। 10वां क्वेश्चन है भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तीरंदाजी है। और 11वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कन्फ्यूजिंग कर सकता है गाइस, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें कह रहा है
कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसका जो राष्ट्रीय ध्वज है ये गाइस हमारा, तो इसका जो अनुपात है वो लंबाई और चौड़ाई में, अगर लंबाई चौड़ाई में पूछेगा तो 3 तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, 3:2 का है, ठीक है। और वो क्वेश्चन को बदल भी सकता है, वो कह सकता है कि चौड़ाई बदल भी सकता है, चौड़ाई और लंबाई में अनुपात भी पूछ सकता है। तो गाइस अगर चौड़ाई और लंबाई में अनुपात पूछेगा तो आपको क्वेश्चन को बदल देना है। अगर चौड़ाई और लंबाई पूछे तो चौड़ाई तो हमारी यही रहेगी और लंबाई हमारी यही रहेगी। तो आपको करना क्या है कि अगर लंबाई पूछे, लंबाई उसकी 3 है और चौड़ाई 2 है, ठीक है। तो अगर लंबाई और चौड़ाई पूछे तो आपको बता देना 3:2। अगर चौड़ाई और लंबाई का पूछे तो 2:3 कर देना, ठीक है गाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी गाइस। तो ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने लिखी थी, ठीक है। और 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी के जन्म इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 13वां। कह रहा है कि सबसे भारी जो धातु है वो कौन सी है गाइस। जो सबसे भारी मेटल होता है वो हमारा ऑस्मियम होता है, ठीक है, जिसका जो सिंबल होता है OS होता है, ठीक है। वो देख लेते हैं हम कैसा होता है ये गाइस। ये जो ओस्मियम होता है बहुत ही ज़्यादा भारी धातु होता है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, लिथियम, सबसे हल्की। जिस प्रकार से ये भारी होता है हमारा ऑस्मियम, और उसी प्रकार से ये हमारी जो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम होती है। लिथियम किस प्रकार की होती है ये देख लेते हैं। ये होती है लिथियम, सबसे हल्की धातु होती है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि प्रथम जो हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था। तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, जो कि दक्षिण अफ्रीका के थे, इन्होंने प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किया था गाइस, ठीक है। 16वां क्वेश्चन है सार्क जो या दक्षेस का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, काठमांडू, नेपाल। काठमांडू की जो राजधानी गाइस, नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि रूस में जो साइबेरिया है पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है। जो रूस में साइबेरिया है गाइस ये बहुत ही ठंडी जगह है गाइस, ठीक है। ये अत्यधिक ठंडी जगह की जलवायु के लिए प्रसिद्ध है गाइस। तो इसका हम चित्र दिखा देते हैं इस प्रकार की गाइस, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा देखने में लगता है। यहाँ पे शूटिंग्स वगैरह भी होती हैं फिल्मों की, बहुत ही अच्छा देखने में लुक है इसका। तो ये साइबेरिया है, रूस में पड़ता है, वहाँ पर बिल्कुल बर्फीले पहाड़, बिल्कुल बहुत ही देखने लायक जगह है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। जो हमारे भारत में भी ऐसी जगह है वो है गुलमर्ग में, जो कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है हमारा, वहाँ पर पड़ती है। बिल्कुल सेम इसी की तरह उसका भी नज़ारा देखने लायक है, देख लेते हैं। देखिए गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये जो गुलबर्ग हमारे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है गाइस, बिल्कुल सेम साइबेरिया जो रूस का एरिया है उसी की तरह सेम नज़ारा हमारे जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में मिल जाता है। बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया था गाइस। तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो मानवाधिकार है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है गाइस। मानवाधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मानवाधिकार अधिनियम कब पारित किया था ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर देना है गाइस, ठीक है। और जो मानवाधिकार अधिनियम का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है ये भी कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है गाइस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो ये 1951 ईस्वी में हुई थी। 20वां क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है गाइस? तो ये हमारा 8 मार्च को मनाया जाता है। और 21वां क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो प्राइमरी कलर किसे कहा जाता है? तो ये हमारे 3 कलर को कहा जाता है प्राथमिक कलर। पहला लाल होता है हमारा, रेड, दूसरा हरा, ग्रीन, ठीक है, तीसरा ब्लू, नीला। इन कलर की मदद से ही गाइस हमारे जो और रंग, जितने भी रंग हैं, इनको ही एक दूसरे में इंक्लूड करके और कलर बनाए जाते हैं गाइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में देख लेते हैं, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है गाइस? तो ये हमारे 21 जून को होता है। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइस, ठीक है। जो 23वां क्वेश्चन है, पौधों में जल परिवहन होता है गाइस, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो पौधे होते हैं, जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो जो जल परिवहन का काम कौन करता है गाइस? तो वो करता है हमारा जाइलम, ठीक है। तो जो जल परिवहन गाइस, एक ट्रिक बता रहा हूँ, जल से रिलेट करना जाइलम को, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो हमारा जल है या पानी है उसे जड़ों से ले जा कर के ऊपर उसकी पत्तियों तक ले जाता है गाइस, ठीक है। तो ये जाइलम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, जो हमारे पौधे होते हैं पादप के जो शीर्ष से आधार तक भोजन स्थानांतरित करने का काम किसका है? जिस प्रकार से ये जल को परिवहन करता है उसी प्रकार से ये भोजन का स्थानांतरण करता है, इसका नाम है फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम से आप रिलेट कर सकते हैं फूड मीन्स खाना, और फ्लोएम, ठीक है, ये आधार से जल तक फूड जो हमारा भोजन होता है उसे स्थानांतरित करता है फ्लोएम, ठीक है। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, ये देख लेते हैं। कह रहा है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है गाइस? तो ये हाइड्रोजन जो बम है वो हमारे नाव की संलयन पे सिद्धांत पर, प्रिंसिपल पे बेस है। एंड जो हमारा परमाणु बम होता है गाइस, जो एटम बम होता है, वो हमारा परमाणु जो बम होता है वो हमारा किस सिद्धांत पे काम करता है? वो करता है हमारे नाभिकीय विखंडन पे, ठीक है। नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है परमाणु बम, और हाइड्रोजन बम हमारे नाभिकीय संलयन पे काम करता है, ठीक है। और गाइस जो हाइड्रोजन बम और परमाणु बम का जो आविष्कार किसने किया था वो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है गाइस, ठीक है। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, जिससे कि जो यूपी पुलिस से जो भी क्लासें हम चला रहे हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट्स हैं, उनको आप डेली बेसिस पे करते रहें और अपना स्कोर इंक्रीज करते रहें गाइस, ठीक है। 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा ब्लैक पैगोडा गाइस, जो ब्लैक पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये सूर्य मंदिर है, कोणार्क में स्थित है गाइस। इसे ही हम, इसका दूसरा नाम है ब्लैक पैगोडा। तो आप लोगों को दोनों नाम याद करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में, अगर एग्जाम में क्वेश्चन में ब्लैक पैगोडा भी दे सकता है, और सूर्य मंदिर तो आप सब लोग जानते हैं, बट ब्लैक पैगोडा नाम से बहुत कम लोग जानते हैं। तो आप लोगों को ब्लैक पैगोडा, जो कि सूर्य का कोणार्क मंदिर है, इसे कहते हैं, ठीक है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। और इसकी इमेज दिखाते हैं, बहुत ही सुंदर मंदिर है गाइस। ये गाइस, ये हमारा ब्लैक पैगोडा बहुत ही देखने लायक, ये जो हमारी यूनेस्को है उसकी सूची में विश्व धरोहर में शामिल है गाइस, ये सूर्य मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो बाइनरी भाषा में कितने अंक होते हैं गाइस? तो जो हमारी कंप्यूटर में जो बाइनरी भाषा होती है वो 2 होती हैं, 0 और 1। जो कंप्यूटर होता है वो सिर्फ 0 और 1 बाइनरी भाषा को ही समझता है गाइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में देख लेते हैं कि वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? अल्ट्रावायलेट को हम हिंदी में बोलते हैं परावैंगनी किरणें, परावैंगनी किरणें गाइस, ठीक है। परावैंगनी किरणें बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेज को, ठीक है। तो ये जो सूर्य से जो भी अल्ट्रावायलेट किरणें जो सूर्य से आती हैं, तो उन्हें हमारी जो एक ओजोन लेयर है हमारी, ठीक है, समताप मंडल में, तो उसमें ओजोन लेयर है, उस ओजोन लेयर का जो सिंबल है वो O3 है गाइस, ठीक है।
तो उससे जो सूर्य की किरणें आती हैं वो छन छन के आती हैं गाइस, ठीक है, छन छन के, फिर भी हमें इतनी गर्मी लगती है। अगर ये ओजोन लेयर बिल्कुल ख़त्म हो जाए, नष्ट हो जाए, तो मतलब जो हमारी पृथ्वी है वो नष्ट ही हो जाएगी एक प्रकार से देखा जाए, ठीक है गाइस। इसलिए हमें कम मतलब वायु वो प्रदूषण करना चाहिए, जिससे कि क्योंकि वायु प्रदूषण की वजह से ही हमारी ओजोन जो लेयर है उसमें छेद हो गए हैं छोटे छोटे। इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि जो दिन पर दिन या हर एक साल गर्मी का जो लेवल है बहुत ही ज़्यादा होता जा रहा है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मतलब परसेंट मात्रा है, ठीक है। तो ये है 0.03%। अगर नाइट्रोजन पूछे आपसे तो नाइट्रोजन का जो N2 का जो परसेंट है वायुमंडल में 78% है, 78%। और अगर आपसे पूछे कि ऑक्सीजन का O2 का है 21%, ठीक है। तो इस प्रकार से है इनका। 30वां क्वेश्चन है वायुमंडल दाब किससे मापा जाता है गाइस। तो ये वायुमंडल होता है वायुमंडलीय दाब, जो वायुमंडलीय दाब होता है एटमॉस्फेयर प्रेशर, वो बैरोमीटर से मापा जाता है गाइस, ठीक है। और वायुमंडल की जो आर्द्रता है वो किससे मापी जाती है, हाइग्रोमीटर। गाइस ये गलत हो गया है, हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से, ठीक है गाइस। तो हाइग्रोमीटर से, ये गलत हो गया है, हाइग्रोमीटर से हमारा वायु की आर्द्रता मापी जाती है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है गाइस। तो ये डिगबोई असम में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है गाइस। तो ये मदुरई जो कि तमिलनाडु स्टेट में स्थित है, ठीक है। 34वां क्वेश्चन कह रहा है कि कन्याकुमारी में जो रॉक मेमोरियल है, जो एक स्मारक है, वो किसकी स्मृति याद में बनाया गया है गाइस। तो ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी के याद में बनाया गया है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो कह रहा है कि हिंदी भाषा की लिपि है गाइस। तो हिंदी भाषा की लिपि है वो कौन सी है, वो है देवनागरी गाइस, ठीक है, देवनागरी लिपि है, ठीक है। और तो ये जो हमारी देवनागरी लिपि है, ठीक है। हिंदी जो भाषा है वो देवनागरी लिपि से ली गई है गाइस, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है गाइस। तो ये है मैडम मैरी क्यूरी, ठीक है गाइस। इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। 37वां क्वेश्चन है हमारा, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है गाइस। तो ये चंद्रप्रभा ऐतवाल है, ठीक है। 38वां क्वेश्चन है गाइस हमारा, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है गाइस, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं गाइस। तो जो 1 रुपये के नोट है या फिर जो 1 रुपये के सिक्के हैं, उसे गाइस वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि 1 रुपये के जो नोट होते हैं उन पे जो वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव होते हैं उनके ही सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। वित्त सचिव का ही सिग्नेचर होता है गाइस, ठीक है। तो गाइस हमारी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और गाइस कल के जो क्वेश्चन है, जो उसमें उसके आंसर, भारत की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा ने। और अमेरिका की खोज किसने की थी, वो क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में, ठीक है गाइस। तो आज के प्रश्न है गाइस, आप लोगों को ये कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है और विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। तो गाइस अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि और जो वीडियो है आप तक नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंच जाए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।